ओके माय डियर स्टूडेंट। तो हमने कल जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था। तो कल मैंने ख़त्म किया था आइसोमेरिज्म टॉपिक के ऊपर। उसको डिस्कस करने के बाद मैंने ख़त्म करवाया था। उसके बाद जो पोर्शन आता है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। अब हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया गया है, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये एटम्स हो सकता है, ये या तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। देखो इस यहाँ पे नीचे बहुत सारा उदाहरण दिया गया, मैं एक एक करके सबको बताऊंगा, बोलूँगा तुम्हें, और इसका स्ट्रक्चर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ओके, तो देखो विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं वो क्या करता है, किसी कार्बन कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको डिसाइड करता है। कार्बन कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टीज़ है उसे डिसाइड करता है। कार्बन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड माने कोई भी फंक्शनल ग्रुप जैसा होगा उसका नेचर उस टाइप का होगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को देख के हमें पता चलेगा ये किस टाइप का कंपाउंड हो सकता है, इसका नेचर क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल नेचर क्या है, हमें पता चलेगा। तो देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप जो हमारे सिलेबस में है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला जो ग्रुप है दैट इज़ हैलो ग्रुप्स। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप का उदाहरण है, ठीक है। देखो हैलो ग्रुप्स हम किसको बोलते हैं, हम जानते हैं हैलोजन बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इन ग्रुपों को हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो जब ये किसी कार्बन कंपाउंड्स के साथ जुड़ा रहता है तब इसे हैलो ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो और इसके नाम के पीछे क्या लगता है, ए नहीं लगता है, और जो ग्रुप रहेगा उसके हिसाब से नाम होगा। देखो एक एग्जांपल में दिया गया है CH3Cl। तो एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो इसके नाम के शुरुआत में देखो क्लोरो, क्लोरो, और एक कार्बन है इसमें, इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, तो फिर इसीलिए इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। उसके बाद देखो C2H5Br, तो ब्रोमो है तो ब्रोमो को पहले लिख दो, ठीक है। और उसके बाद देखो दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक इसी तरीक़ा से देखो अल्कोहल ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होगा OH होता है अल्कोहल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का जो नोटेशन बोल सकते हैं हम, OH से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल का उदाहरण कुछ दिया है, देखो CH3OH, मिथानॉल, नाम के पीछे ओल लगेगा, ठीक है। तो एक कार्बन तो मीथ से शुरू होगा नाम, तो मिथानॉल, C2H5OH, इथानॉल, इस तरीके से होगा। एल्डिहाइड ग्रुप का है CHO। उसका स्ट्रक्चर कैसा देखने में कैसा लग रहा है, देखो साइड में है, C के साथ एक डबल बॉन्डेड O और एक H सिंगल बॉन्डेड रहेगा, नाम के पीछे L लगेगा, ठीक है। तो देखो HCHO पहला कंपाउंड है इसका, इस ग्रुप का, इस फंक्शनल ग्रुप का पहला कंपाउंड है HCHO जिसका नाम है मिथानल। एक कार्बन है, CHO का जो कार्बन है उसी को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो HCHO में CHO का जो एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम किससे शुरू होगा, मीथ से, ओके। तो मिथानेल हो गया। तो उसके बाद देखो है CH3CHO, तो यहाँ पे दो कार्बन है तो इसका नाम इथानेल हो गया। तो ये जो मैं मीथ ईथ बोल रहा हूँ इसके लिए तुम्हें एक चीज़ याद रखना है कि नोमेनक्लेचर के टॉपिक पे हम जब समझाएंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो वो है, और वो थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा बोल देता हूँ। जैसे एक कार्बन होगा तो नाम शुरू होता है मीथ से, दो कार्बन होगा तो ईथ से, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पाँच कार्बन पेंट से, छः कार्बन हेक्स से होता है, सात कार्बन हेप्ट से होता है, आठ कार्बन होगा तो ऑक्ट से होता है। तो यही 8 तक तुम याद रखो, ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। इसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, ओके। तो एक C के साथ एक डबल बॉन्डेड O रहता है और एक सिंगल बॉन्ड देके OH रहता है, इसके नाम के पीछे ओइक एसिड लगता है। तो एग्जाम्पल में देखो दिया गया HCOOH, यहाँ पे एक कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथानोइक एसिड, इसका नाम होगा मिथानोइक एसिड। अब फिर देखो उसके बाद जो एग्जाम्पल दिया है CH3COOH, जहाँ पे दो कार्बन है, ओके। तो इसका दो कार्बन मीन्स ईथ से नाम शुरू होगा तो नाम कैसा होगा, इथानोइक एसिड, ओइक एसिड नाम के पीछे लगता है। उसके बाद देखो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। उसका देखो स्ट्रक्चर, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे देता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है CBSE के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो देखो CO कीटो ग्रुप होता है, CO का स्ट्रक्चर देखो साइड में लिखा हुआ है, एक C के साथ डबल बॉन्डेड O, ऊपर में लिखो या नीचे लिखो कोई बात नहीं, उससे
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोनों साइड में दोनों खुला बॉन्ड बॉन्ड छोड़ा हुआ है, जिसमें कोई ना कोई एल्किल ग्रुप लगेगा। वो मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है, लगेगा। तो नीचे एग्जाम्पल आ जाओ, एग्जाम्पल में देखो CH3CO CH3 तीन कार्बन है उसमें, CO बीच में है, C डबल बॉन्ड O वो बीच में है, और उसके दोनों साइड में दोनों मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों एल्किल ग्रुप है। तो ये तीन कार्बन वाला जो कंपाउंड तुम्हें दिखाई दे रहा है, यही इस फंक्शनल ग्रुप का कीटोन का फर्स्ट कंपाउंड है, क्योंकि मिनिमम तीन कार्बन चाहिए अगर कीटोन का कंपाउंड शुरुआत होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कीटोन ग्रुप का फर्स्ट सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या है, तो ये होगा, ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है जिसका नाम है प्रोपानोन, क्योंकि इसमें अगर कीटोन कंपाउंड बनाना है तो हमें मिनिमम तीन कार्बन चाहिए होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ये देखो CH3CO C2H5, वहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, तो उसका नाम इसीलिए हो गया ब्यूटानोन। तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहचान हमारा हो गया इस वीडियो में हमारा, ठीक है। तो आज हम ये वाला वीडियो पार्ट 2 वाला वीडियो में हम तो फंक्शनल ग्रुप का जो उदाहरण है और उसके साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने तुमको बताया, समझाने की कोशिश किया। आई थिंक इट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। थैंक यू।